वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, दुश्मनों ने तुमसे 3 वचन ले चुका है। इन्हीं 3 वचन के कारण तुम दुश्मनों को बाल बाका नहीं कर सकते हो। यही 3 वचन बना परिवार का बर्बादी का कारण। नमस्कार, स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है आपका माता कामाख्या के दरबार में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद खास और बेहद ही विशेष होने वाली है, तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये विषय बेहद ही खास और हैरान कर देने वाली विषय है। विषय है, दुश्मनों ने तुमसे 3 वचन ले चुका है और इन्हीं 3 वचन के कारण तुम दुश्मनों को बाल बाका नहीं कर सकते हो। यानी तुम्हारा जो दुश्मन है, तुम उसे कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वे तुम्हारे ऊपर प्रेत विद्या, तांत्रिक क्रियाएं अगर करता है और तुम उसे पलटते हो, तो दुश्मन का बाल बाका भी नहीं होगा। आखिरकार आपने पहले ही जो वचन दे चुका है, जिसके कारण से वे प्रेत आपके घर में एक बार प्रवेश कर चुका है, तो दोबारा जन्मों जन्म तक लग जाएगा उसे निकालने में। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम देखते ही आपके जीवन काल से, आपके परिवार से, आपके शरीर से प्रेत आत्मा, तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं और सभी काल कष्ट कोसों दूर चले जाएगा। लेकिन माता कामाख्या के नाम लेकर कम से कम चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब अवश्य करा देना मेरे मित्रों, तभी जाकर आपका जीवन बेहतर हो पाएगा और सभी काल कष्ट आपके जीवन से हट पाएंगे, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या को ही माना जाता है। और आप तो देश विदेश में बैठे हैं, दूर दराज में बैठे हैं, आप तो माता रानी के चरणों तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो बैठे बैठे माता रानी के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा दें, लाइक करा दें, शेयर करा दें और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिख दें। ये काम में बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि आप पहले ही अपना समय काफ़ी गंवा चुके हैं और आपके जीवन काल में वर्तमान में जो समय चल रहा है, ये बेहद ही खराब चल रहा है। और आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनना है और कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो मित्रों, दुश्मनों ने तुमसे 3 वचन ले चुका है और इन्हीं 3 वचन के कारण से तुम दुश्मन का बाल बाका नहीं कर सकते हो। यही 3 वचन बना परिवार का बर्बादी का कारण। पहला वचन है, मैं बिना अनुमति के तुम्हारे घर में किसी का अकाल मृत्यु करा दूंगा। ये वचन बहुत ही कड़वी है, लेकिन जाने अनजाने में दुश्मनों ने आपसे ले चुका है, चाहे वे होश हवास में ले या सपनों में ले। लेकिन पहला वचन यही है कि मैं बिना अनुमति, यानी मैं तुम्हारे बिना अनुमति के तुम्हारे घर में किसी का अकाल मृत्यु करा दूंगा। और ये आपके नज़रों के सामने आपको देखने को भी मिल चुका है। कई बार आपके जीवन काल में ऐसे घटनाएं घटित हो चुका है। दूसरा वचन है, तुम्हारे घर से जाऊंगा लेकिन मुर्दे लिए बिना नहीं जाऊंगा। ये भी वचन बेहद हैरान कर देने वाली वचन है। कहता ये शक्ति कि तुम्हारे घर से जाऊंगा लेकिन बिना मुर्दे लिए नहीं जाऊंगा। ये बहुत ही बड़ी विषय है। और तीसरा वचन है, जब मैं तुम्हें, यानी कि जब मैं तुमसे पूजा मांगूं, तब तुमको पूजा देना होगा। जिस रूपों में रहूं, उसी रूपों में तुमको पूजा देना होगा, नहीं तो तुम्हारे घर में अकाल मौतों का लाइनें लग जाएगी और हर एक कदम पे अकाल मौतें दिखाई देगा। और ये सपने में दिखाई दे रहा है और कभी कभी बीच बीच में हकीकत भी आपके जीवन काल में हो जा रहा है। मित्रों, ये हर रूपों में आपके जीवन काल में आ रहे हैं। कभी दुर्गा, कभी काली, कभी बालाजी, कभी कर्ण पिशाचनी, कभी आपके पितृ या कभी आपके पूर्वज। ये कई रूपों में आपके सपने में आते हैं। घर के बाहर खड़े रहते हैं, घर के आंगन में प्रवेश कर जाता है, कभी आपके बिछावन तक पहुंच जाता है, बेडरूम तक पहुंच जाता है। मित्रों, ये किसी देवीय शक्ति को नहीं समझ रहा है और ये आपके जीवन काल को झकझोर कर रख दिया है।
क्योंकि आपने जाने अनजाने में इतने सारे वचन दे रखे हैं, जिसके कारण से आपकी नसें जकड़ती जा रही है और आपके शरीर के अंदर जो खून है, वे खून का हर एक बूंद प्रेत को मिल रहा है। शरीर सूखता जा रहा है, एक एक बूंद प्रेत के मुंह में जा रहा है। जो प्रेत प्यासा है वे तुम्हारे ही खून से अपना प्यास बुझा रहा है। अब आपसे जाने अनजाने में ये गलतियां कब हुई, आज इस कार्यक्रम में मैं बताऊंगा। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मित्रों, ये तीसरा वचन बहुत ही हैरान करने वाली है। कहता है, जब मैं तुमसे पूजा मांगूं तब तुमको पूजा देना होगा, चाहे मैं जिस रूपों में रहूं। मैं तुमको पूजा उसी समय मांगूंगा जब तुम संकट में रहोगे। सोचो कि यह कैसे और कितना हद तक परेशान करने के रूपों में आपके सामने खड़ा है। और तुम अगर पूजा नहीं देते हो तो अकाल मौतों का ढेर लग जाएगा और खून के आंसू रुला दूंगा तुझे। ये शक्ति बेहद ही हैरान कर देने वाली तुम्हारे जीवन काल में प्रवेश कर चुका है। बड़ी बड़ी बीमारियों से परेशान कर दूंगा। आपकी आंखों के सामने आपका परिवार छीन लूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में कई वर्षों से घट रहा है। नहीं तो हर रोज बकरे का खून और इस टाइप का कलेजी, यानी खून और कलेजी का इसे भोग चाहिए। ये ऐसी शक्ति है और तू ला के देगा और मेरे अलावा किसी देवी का पूजा नहीं कर सकते हो। तुम मेरे अलावा किसी देवी की पूजा नहीं कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। आप हमेशा गौर करना, या कभी कभी आप गौर किए होंगे कि जब भी तुम पूजा पाठ करते हो मन में गलत विचार आने लगता है, चाहे देवी हो या देवता हो। यानी कि हमेशा तुम्हारे मन में गलत विचार आता है, गलत ख्याल आता है। पूजा करते समय नींद आ जाती है, ध्यान भटक जाता है, दिमाग आपका स्थिर नहीं रह पाता है। मित्रों, ये चाहता है कि इनके सिवाय तुम किसी की पूजा ना करो, लेकिन आप इसकी पूजा करते हो तो भी ये आपको परेशान करेगा, क्योंकि ये राक्षस पिशाच है। ये बहुत ही खून का पिपासा शक्ति है, इसलिए इसे पूजा करना दूर की बात है, घर में कदम रखने तक ना दो और इसे तुरंत ही इनका पूजा करना बंद कर दो। ये जो कई रूपों में पूजा लेना चाहता है उसको तुरंत ही घर से बाहर निकालो। मैं एक मंत्र दे देता हूँ, वे कोसों दूर चला जाएगा। मित्रों, आप पूजा करते रहोगे, ये नुकसान कराता रहेगा, पति पत्नी में कलेश कराता रहेगा, बच्चों की मानसिक संतुलन खराब करता रहेगा, ना व्यापार में मन लगेगा, ना नौकरी होगा, गृहस्थ जीवन में तबाही रहेगी, रिश्तों में दरारें रहेगी, अकेलापन करके रख देगा। कोई कार्य करने का भी मन करेगा लेकिन आप नहीं कर पाओगे। यानी आपके जीवन काल में अद्भुत खेल खेल रहे हैं। तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा लक्ष्मी का बंधन किया गया है। तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा लक्ष्मी का बंधन कर दिया है, ताकि तुम एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प जाओ, बर्बाद हो जाओ और खून के आंसू रो जाओ। शरीर का बंधन कर दिया है और शरीर पर लगातार चोट दे रहा है। आभास हो जाता है कि कभी चाकू से कट जाते हो, कभी बैठी से कट जाते हो, कभी चोटें लग जाती है, कभी सड़क दुर्घटना हो जाता है। यानी आपके शरीर पे लगातार चोट दे रहा है। आपके आत्मा कब का मर चुका है, आपके आत्मा कब का मर चुका है, सिर्फ शरीर ही बचा हुआ है। बार बार 3 आवाज़ें सुनाई देता है पीछे से, बार बार 3 आवाज़ें सुनाई देता है पीछे से। तुम्हें कोई बुलाता है, तुम पीछे मुड़कर देखते हो लेकिन कोई दिखता नहीं है। 3 आवाज़ ही मौत बनकर आएगा सामने एक दिन। और ये कौन है आज मैं बता देता हूँ आपको। कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि ये अद्भुत खेल अब समाप्त होने वाला है। ये लंबे समय से आपके जीवन काल में खेल रहा है। वो शक्ति जिस दिन तुम्हारे घर में कदम रखा, वही दिन आखिरी दिन था तुम्हारे लिए, लेकिन माँ कामाख्या ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हारे पूरे परिवार को बचा लिया। मित्रों, तुम्हारे कुलदेवी को कसमें वादे देकर दीवार में बांध दिया गया है। घर के बाहर जो खंभे है उसमें बांधा हुआ है तुम्हारे कुलदेवी, तुम्हारे घर की शक्तियाँ, तुम्हारे इष्ट देवता, और ये प्रेत घर के अंदर प्रवेश करा दिया है दुश्मनों ने। मित्रों,
तुम्हारे गेट बंद रहने पर तुम्हें लगता है कि कोई जान पहचान वाले तुम्हें आवाज़ दे रहा है और डायरेक्ट नाम लेकर आवाज़ देता है। जिस दिन दरवाज़ा खुला मृत्यु सुनिश्चित थी। परिवार के जिस व्यक्ति के नाम लेकर आवाज़ दिया उसका आखिरी दिन था। और ऐसे ही कई अकाल मौतें घर में हुआ है। मित्रों, कभी कभी आपके घर से यानी घर के ऊपर से मिट्टी की कच्ची हांडी चलती हुई उड़ती हुई जाती है और ये किसी के नज़र में भी पड़ा है। ये वही मारण क्रिया है। कभी हांडी भी देखते हो उड़ते हुए और कभी हड्डी भी दिखाई देता है घर के आंगन में, घर के आसपास में। मरी हुई चिड़िया अचानक घर के अंदर दिखाई देता है या घर के कोई पालतू जानवर अचानक मर जाता है। मित्रों, आग की गोला उड़ते हुए दिखाई देता है या घर के अंदर आग लग जाता है। देवी आंसू मैनेत्री, यह देवी आंसू मैनेत्रिनी का भोग लेकर जाता है आपके घर के ऊपर से, ताकि जो शक्तियाँ आपके घर में भेजा गया है वे सही से काम कर पा रहा है या नहीं। कभी कभी खून के छींटे घर में डाला जाता है, उस शक्ति को और ताकतवर बनाया जाता है ताकि तुम्हें बहुत ही जल्द नुकसान कर वे वापस लौट सके। लेकिन मेरे मित्रों, आज से ही वे शक्ति बन जाएगी, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, कौन सी आत्मा आपके घर आ जाती है कि कहां और कौन सी आत्मा आपके घर आ जाती है कहना मुश्किल है। तुम्हें ये चीज दिखती है तो कभी ये चीज दिखती नहीं है। कुछ ना कुछ दिखता रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि पागल हो गए हो, दिमाग काम करना बंद कर दिया है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डॉक्टर बताते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, यह तंत्र विद्या का प्रभाव आपके जीवन काल में है। रात को जैसे सोते हो उठाकर मारना शुरू कर देता है, सपनों में पटकता है, साथ ले जाना चाहता है, भोजन मांगता है, मांस मदिरा फल फूल मांगता है, मीठी खीर इत्र और शराब मांगता है। ये सपनों में आपका चेहरा, हाव भाव, अंदर की ऊर्जा पूरी तरह से बदल चुका है। जो आप पहले थे वे वर्तमान में नहीं हो। वो शक्ति जिस दिन तुम्हारे घर में कदम रखा वही दिन आखिरी दिन था तुम्हारे लिए। तुम्हारी गेट बंद रहने पर तुम्हें लगता है कि कोई जान पहचान वाले व्यक्ति आवाज़ दे रहा है, लेकिन सतर्क और सावधान हो गए तो शायद बहुत ही अच्छा काम किए। जैसे जैसे दीपावली यानी महाशिवरात्रि आ रही है, महारात्रि आ रही है, दिवाली की करीब आते ही तांत्रिक बहुत ही बड़ा झटका देगा। प्रताड़ित जो आपके जीवन में पनप रही है वो चाह रही है कि तुम्हारी सांसें कम थम जाए और कब टूट जाए। ये कब से दिल थामे बैठा है तांत्रिक। लेकिन माता कामाख्या चाहकर भी आपके जीवन काल में घटनाएं घटित नहीं होने दे रही है। प्रताड़ित क्रिया लगभग 10 सालों से आपके जीवन काल में चल रहा है। प्रताड़ित क्रिया से आप काफ़ी परेशान हो, आपकी बुद्धि धीरे धीरे कम हो रहा है, आपकी बुद्धि धीरे धीरे कम हो रहा है। पागलों जैसी हरकतें आपके जीवन काल में आकर खड़ा हो चुका है। घर में कलेश होना प्रारंभ हो गया है, बीमारियों में पैसा अधिक खर्च हो रहा है, परिवार में एक दूसरे से किसी से बन नहीं पाता है और सब तीखी आवाज़, ऊंची आवाज़ों के साथ बात करता है। आपकी तीसरी आंखें भी आपको परेशान करेगा। आपके दिव्य दृष्टि भी खुल चुकी है, क्योंकि आपकी तीसरी आंखों के कारण दूसरे लोक में आप पहुंच चुके हो। क्योंकि कोई घटना आपके जीवन काल में घटित होने वाला रहता है तो आपको पहले ही आभास हो जाता है, पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपके जीवन काल में आज ऐसी घटनाएं घटित होगी। लेकिन मेरे मित्रों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने नंबर दे रखा है 9934789024 यानी 99 34 78 90 24 पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना
आपके जीवन काल से सभी तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रिया और प्रेत बाधा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपना पूरा परिवार का ख्याल रखना।